एमपी में निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद हमारे चैनल हेड अजय निगम ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से खास बातचीत की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हम आपसे पूछिए, जीत का जो संकेत है इसको कैसे समझा जाए? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड बहुमत से जो जीत मिली है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, बूथ बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की, ये उसका एक परिणाम है। नेतृत्व के प्रति जनता का, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास एक एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है, तो हमने इस चुनाव को विकास के मुद्दे पर ही लड़ा और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को विकास के मुद्दे पर, नेतृत्व के प्रति विश्वास और गरीब कल्याण की योजना और संगठन का तंत्र, ये इस चुनाव की जीत का सबसे बड़ा आधार है। आज हमें इस बात का गर्व है कि 86 नगर परिषदों के चुनाव के परिणाम आए हैं आज फर्स्ट पेज के। उसमें से 64 पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके आई है। केवल 8 पर कांग्रेस को बहुमत मिला है। 36 नगर पालिकाओं में से 27 नगर पालिकाएं भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से पार से जीत करके आए हैं। केवल 4 पर कांग्रेस बहुमत के साथ आई है और जो बाकी है उसमें एक दो कुछ ऐसे प्लस माइनस है, तो वो भी मुझे लगता है कि हम उनको आगे चल के वो भी हम जीत करके आएंगे। नगर निगम में 7 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीती है, चाहे वो इंदौर का हो या भोपाल का हो। इंदौर के अंदर तो 1.5 लाख से ऊपर तो लीड भी अभी फाइनल मुझे लगता है शायद हो गई होगी, होने वाली होगी। और पार्षद भी 65-70 के करीब पार्षद जीत करके आ रहे हैं। और जिन नगर निगमों में अगर गलती से हम 1-2 सीट लूज किए हैं, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की, जैसे जबलपुर है, 44 पार्षद जीत कर गए हैं। यानी जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ उन नगर निगम में भी है। कोई कारण ऐसे परिस्थितियां बनी है जिसके कारण से 1-2 स्थान पर हमने लूज किया है, लेकिन इस चुनाव में मुझे इस बात के लिए कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नीचे कांग्रेस को ढूंढे कोई लोग नहीं मिल रहे कि कहां पर हम जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक परचम कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर फहराया है। फर्स्ट फेज में जो वोटिंग कम हुई थी, तो उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि संगठन कमजोर हो गया, क्योंकि बीजेपी का संगठन माना जाता है कि बूथ लेवल पे होता है, हर घर तक पहुंचा होता है और वो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ाता है। वो जो प्रतिशत था कम था, तो उसको लेके एक संशय था, एक सवाल था। देखिए, कई प्रकार के अजय जी इस फर्स्ट पेज के चुनाव में इलेक्शन कमीशन पर मैंने प्रेस को कहा था, पहली बार ऐसा हुआ कि मतदाता जागरूकता नहीं हुई। हमारे वोटर लिस्ट के अंदर भयानक गड़बड़ियां थी। आपका वोट कहीं है, आपकी पत्नी का वोट कहीं है, परिवार के परिवार गायब हो गए थे। पर्ची जो अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, वो पर्चियां नहीं बटी। इसके कारण से मैं ऐसा मानता हूं कि 8 से 10% वोट इससे प्रभावित हुआ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ये जो ऐतिहासिक जीत मिली है, ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है। जो लोग गुणाभाग करने वाले जो लोग बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हम सामूहिकता के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। हमारा नेतृत्व अथक मेहनत करने वाला है ही, लेकिन कार्यकर्ता जमीन पर जो मेहनत करता है, और जो इस देश के अंदर मैं ऐसा मानता हूं कि चाहे कोई भी चुनाव हो, आज हितग्राही जो केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से जो लाभान्वित है, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की योजनाओं के साथ जो गरीब कल्याण की योजनाओं में गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया है, ये भी हमारी एक ताकत के आधार पर जमीन पर वो कार्यकर्ता लेकर के जाते हैं। तो कार्यकर्ता ही इनका आधार है। इसलिए जो भी चुनाव जीतते हैं या लड़ते हैं, वो कार्यकर्ता के आधार पर ही लड़ा जाता है। तो वही बूथ का त्रिदेव है, वही बूथ की समिति है, वही बूथ की पन्ना प्रमुख है। यही तो इस भूमिका को निभा वीडी शर्मा थोड़ी निभा सकते हैं या माननीय मुख्यमंत्री थोड़ी निभा सकते हैं। हम अपनी बाकी मेहनत कर सकते हैं, लेकिन जमीन पर इन चीजों को करने का काम कोई करता है तो भाजपा का कार्यकर्ता करता है और बूथ का कार्यकर्ता करता है। मुझे तो गर्व है अपने कार्यकर्ताओं पर कि मध्य प्रदेश के अंदर नगर निकाय के, ग्रामीण निकाय के चुनाव में इन कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर इतिहास बना है। आपने त्रिदेव की बात करी, इस समय बात हो रही है कि कहीं ना कहीं शिव और विष्णु की जोड़ी ने कमाल कर दिया। अब देखिए, ये तो हम तो हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे, जिसको मैं ऐसा मानता हूं कि अथक मेहनत करने वाले, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे सांसद आप जो लोग देख रहे हैं, हमारे मेरे साथ टीम के मेरे महामंत्री लोग हैं, उपाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं। मेरे साथ के उपाध्यक्ष तो एक महापौर भी बन गए आज सतना के अंदर।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, सभी पदाधिकारियों से लेकर के मंडल तक और नीचे के कार्यकर्ताओं तक, हम सब सामूहिकता के आधार पर मिलकर के ही काम करते हैं। तो इसलिए कार्यकर्ताओं का स्नेह और एक दूसरे के साथ पारिवारिक भाव से भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस भूमिका को निभाती है। और मुझे लगता है कि इसी का परिणाम है कि आज हम एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ इस चुनाव को जीते। जिस तरीके से सतना में आपने कहा पदाधिकारी जीते हैं, क्या लगता है रीवा में भी एक पदाधिकारी जीते? रीवा में भी जीतेंगे। और आपने देखा कि भोपाल की महापौर एक सामान्य कार्यकर्ता है। लोग कहते थे कि भाई ये कैसे चुनाव जीतेंगे। मैंने कहा था, उस समय भी कहा था, ये कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ता है। ठीक है, ग्वालियर में हम लूज जरूर कर गए हैं, लेकिन ग्वालियर में एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया था और उन्होंने काफी अच्छा कॉम्पीट किया। राजनीति में, चुनाव में परिस्थितियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को उतारा मैदान में जो वास्तव में एक कार्यकर्ता के नाते से हमेशा भूमिका निभाते हैं, पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अवसर मिला। उसका परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ, चाहे नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या महापौर हो, हम जीत करके आए हैं। सिंगरौली में देखे तो आपकी जीत हो गई, इसको किस तरीके से? नहीं, कोई जीत नहीं है। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इसके बारे में बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हमारे अच्छी संख्या में जीत करके आए। एक परिस्थिति बन गई, एक गुणाभाग हो गया, जिसके कारण से परिस्थिति बस कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश ये संगठन का प्रदेश है और मुझे ऐसा लगता है कि हम उसको भी ऐसी कुछ परिस्थितियां बनी है तो उनको कैसे हम आगे ठीक करेंगे, हम जरूर उसकी चिंता करके वहां भारतीय जनता पार्टी का ही परचम फहरेगा। 18 में भी ऐसे कुछ अवसर मिल गया था, जनता ने देखा क्या हुआ और जनता ने उनको बता भी दिया कि किस प्रकार से छल कपट और झूठ बोल करके जनता के साथ उन्होंने जो किया था, तो वो भी एक अवसर ही मिला था उनको। तो ये कोई ऐसा नहीं है, ये चीजें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जबलपुर में अगर उनका महापौर बन गया है लेकिन 44 भाजपा के पार्षद बने, ये बड़ी ताकत है। यानी जनता भाजपा को चाहती है, परिस्थिति बस या कुछ ऐसे कारण बन गए जिसके कारण से हम मेयर लूज कर गए। लेकिन मुझे लगता है कि हम आगामी समय में इसको भी समीक्षा करने के बाद हम इसको और भी ठीक करने का काम करेंगे। भाजपा तो करेक्टिव मीजर्स वाला ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कहीं कम है, कहीं कोई कमजोरी है, हम उसको जरूर ठीक करेंगे। लेकिन कांग्रेस भ्रम में है, भ्रम में रहेगी, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आश्चर्य, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि जो बिल्कुल छोटे छोटे स्थानों पर जो भाजपा जीत करके आई है, ये वास्तव में इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के गरीब कल्याण की योजनाओं का आधार है, जो जनता भाजपा को समर्थन करती है। साफ है, देखिए, लेकिन 5 सीटें बची हैं, इसका 5 तारीख को परिणाम आ जाएगा और उसमें देवास भी है, रतलाम भी है, कटनी भी है, रीवा भी है। तो क्या लग रहा है इनमें परिणाम जो है, जिस तरीके से देखे तो मालवा निमाड़ में अपन मजबूत है? अजय जी, मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम बहुत अच्छे बहुमत के साथ 5 की 5 सीटें जीतेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में बुंदेलखंड के अंदर तो अभी जो परिणाम आए, खजुराहो हम कभी नहीं जीते थे, अभी जीत रहे हैं। मक्सी आजादी के बाद कभी जीते नहीं थे, वो हम जीत करके आ गए। ऐसे पता नहीं, एक नहीं, ऐसे कई स्थान हैं जिनको मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी सूची है, क्योंकि 86 में से आज के परिणामों में 64 में तो हम प्रबल बहुमत के साथ हैं। तो इसलिए आगे आने वाला जो फेज है सेकंड का, उसमें भी हम अच्छे बहुमत के साथ आएंगे। देखिए, साफ है कि आने वाला जो समय है, मैंने जो 20 तारीख को रिजल्ट आएंगे और 11 आज के रिजल्ट हम लोगों के सामने ही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्लस में रहेंगे। कांग्रेस को हो सकता है कि ये लग रहा है 4 सीटें हैं, लेकिन उनके लिए भी एक संकेत है कि वो भी इन जीत को किस तरीके से देखते हैं। इस हार को बीजेपी समझ रही, कहाँ जहाँ उनसे कोई चूक हुई है उसको भी दुरुस्त करेगी। तो ये चीजें अब ये 2023 तक लगातार हमारे सामने आती रहेंगी। कैमरामैन जैना के साथ अजय निगम, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।